यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है uniraj.org। ये वाली वेबसाइट जब आप ओपन करोगे तो ये वेबसाइट है जो कि खुल जाती है। तो यहाँ पे हमको जैसे कि अभी हम यहाँ पे बीए का फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरेंगे नॉन कॉलेज का सेमेस्टर वाला, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए आपको ये एनईपी पैनल वाला सेक्शन दे रखा है, एनईपी सेमेस्टर एग्जामिनेशन पैनल। इस पर आपको है जो कि क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्म भरने के लिए आपको एबीसी आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एबीसी आईडी है जो कि क्रिएट कर लेनी है। एबीसी आईडी आप लोग को अलग से बनानी होगी, एबीसी आईडी का सेक्शन दे रखा है। जैसे आप एबीसी आईडी बना लेते हो तो आपको यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। नॉन कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं तो नॉन कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फिर नॉन कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में इसको आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे नाम डालना होगा अपने को, तो 10th की मार्कशीट से मैच करते हो बिल्कुल जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपका नेम है वही नेम आपका है जो कि यहाँ पे डालना होगा। अब देखिए जो भी कैंडिडेट का नेम है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि कोई भी इश्यू आगे है जो कि चलकर नहीं आए। तो चलिए यहाँ पे नेम हम डालते हैं। देखिए यहाँ पे हमने नाम डाल दिया है। नाम डालने के बाद मोबाइल नंबर डाल दिए। आगे यहाँ पे आ रहा है सेंड ओटीपी। अब आपको ओटीपी भेजने होंगे मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपने डाले हैं। तो चलिए हम सेंड ओटीपी पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ओटीपी है जो कि भेजा जा चुका है और वो ओटीपी हम आपको यहाँ पे क्या करना, एंटर करना होगा। तो चलिए वेट करते हैं ओटीपी का। जैसे यहाँ पे ओटीपी हमारे पास में प्राप्त हो जाता है हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और आगे के लिए इसको है जो कि प्रोसीड कर देंगे। चलिए वेट करते हैं। तो जैसे ओटीपी आता है उसको आगे हमको प्रोसीड है जो कि करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे ओटीपी डाले जाते हैं उसके जस्ट साइड में आ रहा है वेरीफाई ओटीपी। तो वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। चलिए वेरीफाई ओटीपी पर हमने क्लिक किया। जैसे यहाँ पे ओटीपी सक्सेस हो जाते हैं फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे है जो कि पासवर्ड लगाने हैं। पासवर्ड किस तरह से लगाने हैं, कम से कम यहाँ पे देखिए 6 लेटर होने चाहिए पासवर्ड में। संख्याएं भी आपको लगानी है, छोटे अक्षर और बड़े अक्षर आपको यूज करने हैं और कोई ऐसा लेटर यूज करना है जैसे कि इनका नेम दिलकेश है। जैसे कि इनका नेम क्या था, दिलकेश है, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल भी लिखेंगे, कैपिटल यहाँ पे डी लिखेंगे और साथ पूरा नाम स्मॉल लिख देते हैं DILKESH और यहाँ पे @ लगा के 1 2 3 या फिर आप कुछ भी है जो कि लगा सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप पासवर्ड सेट कर लीजिए, ये पासवर्ड आपके लग जाएगा। चलिए लगा के देखते हैं। @123 ये हमने लगाया यहाँ पे पासवर्ड और पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाते हैं। उसके जस्ट बाद में यहाँ पे आ रहा है कि सबमिट इन जमा करें। तो सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिए सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे पास में ये इस तरह से यूजर नेम आ जाएगा जो कि आपके पास में भी आपका यूजर नेम होगा। अब इस यूजर नेम की सहायता से आपको जो फॉर्म बनना है तो यूजर नेम को कॉपी कर लेना है। यूजर नेम कॉपी हो जाता है। अब फिर हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन के जरिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉगिन बटन पर है जो कि क्लिक कर देंगे तो अपना है जो कि आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम डालना है जो कि हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड है जो कि एंटर करने होंगे। तो जो भी पासवर्ड है, जो भी आपने पासवर्ड लगाए हैं उनको आप लोग एंटर है जो कि कर देंगे। देखिए जैसे ही पासवर्ड एंटर हो जाते हैं आपका नेम यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि इनका नेम यहाँ पे आ रहा है और उसके जस्ट नीचे आपको है जो कि अब हमको भरना है फॉर्म। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि फिल एग्जाम फॉर्म। फिल एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड का सीधे आ रहा है और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना होगा आपको ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको जो फोटो और जो भी सिग्नेचर होंगे वो 450 KB से कम के होंगे और सिग्नेचर आपके 350 से कम के होने वाले हैं अपलोड। तो ये चीज अपने ध्यान में रखेंगे और फोटो जो सिग्नेचर अपलोड होगी तो फोटो 450 से कम के रखेंगे और सिग्नेचर 350 KB से कम कर रखनी है। अब यहाँ पे आपको एबीसी आईडी है जो कि एंटर करनी होगी और एबीसी आईडी एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट है जो कि करना होगा। तो चलिए एबीसी आईडी यहाँ पे डाल देते हैं और आगे के लिए इसको है जो कि प्रोसीड करते हैं। देखिए एबीसी आईडी डालने के बाद में जैसे आप लोग इसको प्रोसीड करोगे आगे प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे आपका नेम आ जाता है। अब आपको अपना नेम हिंदी में लिखना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर्स नेम डालना है, फादर्स नेम को हिंदी में भी लिखना है, मदर्स नेम डालना है, मदर्स नेम को हिंदी में लिखना है। फिर आगे मोबाइल नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, क्या आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं तो इसमें नो कर देंगे। पीडब्ल्यूडी में भी हम आपको नो कर देंगे और रिलीजन में आपको हिंदू कर देना है। जो भी आपकी कैटेगरी है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग इनकी कैटेगरी एसटी है तो हम यहाँ पे एसटी है जो कि सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इनकी ईमेल डालेंगे, इनका नेम है जो कि यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल्स को फिलअप कर देते हैं और कंप्लीट फॉर्म है जो कि हम यहाँ पे आपको फिलअप करके बताने वाले हैं। देखिए जब आप ऊपर की सारी डिटेल्स फिलअप करोगे फॉर्म को जब नीचे करोगे कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करके वो उसके बाद में यहाँ पे अदर डिटेल्स आती है। यहाँ पे पूछा जाता है कि यानी आप मीडियम कौन सा चूज करना चाहते हो एग्जाम्स देने के लिए। तो यहाँ पे हिंदी हमने चूज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में आ रहा है कि आपने जो नंबर दिए हैं उससे क्या व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यस कर देंगे ताकि व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज हो हमारे पास में प्राप्त हो। इसके बाद में नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कभी इस विश्वविद्यालय में यानी अनफेयर केस बना है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे कि किसी तरह का कोई केस हमारे ऊपर यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि क्या आप पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुए थे, तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या विश्वविद्यालय कर्मचारी वार्ड है, तो यहाँ पे नो हो रखा है। ये सब कुछ कर दिया हमने यहाँ पे, ऊपर जनरल डिटेल्स फिलअप कर दी। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो अपना एड्रेस डाल देंगे क्योंकि 2 पंक्तियां दी है तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे विलेज का नाम लिख देंगे, यहाँ पे सिटी वगैरह लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 पंक्तियों में आपको पूरा एड्रेस है जो कि कंप्लीट करना है। सो देखिए हमने यहाँ पे एड्रेस को कंप्लीट लिखा, जैसे विलेज लिख दिया, पोस्ट लिख दिया और स्टेट वगैरह हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे हमको 10th की डिटेल्स डालनी होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, फिर रोल नंबर,
कितने मार्क्स थे, कितने आपके आए, परसेंटेज कितनी बनी, और यहाँ पे सब्जेक्ट डालनी होगी और ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये यहाँ पे ऊपर 10th की डालनी है और नीचे 12th की डालनी है। तो ये चीजें आपको है जो कि ध्यान से है जो कि फिलअप कर देनी है। देखिए यहाँ पे मैंने 10th की डिटेल्स डाल दी है और नीचे है जो कि 12th की डिटेल्स डालनी है। इस तरह से आपको सही से अपनी डिटेल्स को है जो कि फिलअप करनी है। तो यहाँ पे हमने अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाली है, डालने के बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर हमने आगे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है जो कि लोडिंग है जो कि लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। अब प्रोसीड हो जाने के बाद में देखिए हमको क्या करना है, कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो बीए करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स पे करेंगे, और कॉमर्स करना चाहते हैं भी, यानी आप कॉमर्स करना चाहते हैं तो कॉमर्स पे करेंगे, और बीएससी वगैरह करना चाहते हैं तो नीचे आपके कॉमर्स के आ रहे हैं। तो बीए, बीएससी, बीकॉम यहाँ पे सबके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम बीए करना चाहते हैं, बीए पे हमने सेलेक्ट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हम कहाँ से करेंगे, दौसा से करेंगे। तो यहाँ पे किस कॉलेज से करना है, तो ये कॉलेजों के नाम आ रहे हैं, इन 3 कॉलेजों के नाम आ रहे हैं। तो किस कॉलेज से आपको फॉर्म डालना है, तो ये आप यहाँ से है जो कि आपको डालेंगे। तो चलिए फॉर्म में हम डाल देते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे पीजी कॉलेज दौसा से डालना है, तो यहाँ पे राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर यहाँ पे ये पीजी कॉलेज दौसा का नाम आ रहा था, यहाँ पे दौसा हमने लगा दिया है। जैसे ही हमने यहाँ पे फिलअप किया, यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट्स आ गई हैं। अब आपको यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट है जो कि चूज करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे जो कि हम सब्जेक्ट है जो कि चूज कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि ऊपर हमने हिंदी साहित्य लेना है तो हिंदी साहित्य ले लिया है, नीचे हिस्ट्री लेना है हिस्ट्री ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे सोशियोलॉजी, यानी आपको 3 तो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जैसे कि कोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं या फिर यानी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज हैं, ये आपको सेलेक्ट करने हैं। ऊपर वाले में आपको दोनों सेलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद में नीचे आपको एक एक चूज करना है दोनों साइड में। सबसे पहले हमने कंप्यूटर फंडामेंटल ले लिया है एसईसी में, यानी आपके जो स्किल एनहेंसमेंट है। उसके बाद में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ले लिया है। फिर नीचे आते हैं कोर्सेज, उसमें भी आपको एक एक दोनों में से सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें हमने डिजिटल एनहेंसमेंट लिया है एक में, उसके अलावा दूसरे में हमने न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस ले लिया। ये सारा करने के बाद में आपको क्या करना है, ये सब कुछ हमने कर दिया है। यहाँ पे अब आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। चलिए सेव एंड नेक्स्ट इसको करते हैं। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो चलिए आगे ये फॉर्म में जो कि आगे फॉर्म में जो कि होने वाला है। तो अभी यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम का आपको वेट करना है जब तक ये फॉर्म में जो कि आगे प्रोसीड नहीं कर जाता। इसको हमने आगे के लिए है जो कि प्रोसीड कर दिया है, तो अभी वेट करेंगे। तो ये फॉर्म में जो कि आगे खुल गया है। अब आपको यहाँ पे जो कि कुछ चीजें डालनी होगी, फोटो डालनी है, सिग्नेचर डालने हैं, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट है जो कि अपलोड करनी होगी। तो ये चीजें हमको जो कि अपलोड करनी है, अपलोड हमें जो कि कर देते हैं। देखिए जब फॉर्म आगे खुल जाता है तो ये सारी चीजें अपलोड करनी है। फोटो हम अपलोड कर चुके हैं, जैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट एंड ड्रैग आ रहा है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सिग्नेचर हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इस सिग्नेचर को हमको अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करें जो कि कर देंगे। 350 KB में इजीली हो जाएंगे। तो चलिए इनको अपलोड हम जो कि कर देते हैं। तो यहाँ पे ये है जो कि अभी अपलोड हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना है। ये अपलोड हो जाते हैं। अभी 10th की मार्कशीट अपने पास में अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम 12th की कर देते हैं। इतने में हम 10th की यहाँ पे डाल देंगे। ये अपने पास में 12th की मार्कशीट है, तो इसको हम जो कि यहाँ पे डालते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेड ओनली लेस देन, यानी 450 KB से कम की ही एक्सेप्ट होगी। तो इसको हमको सबसे पहले कम, देखिए अपने क्या करनी है यहाँ पे, जैसे कि 10th की मार्कशीट करनी है, तो चलिए पहले 10th की मार्कशीट कर लेते हैं। सेलेक्ट एंड ड्रैग करते हैं और ये हमने 10th यहाँ पे की हुई है और इसको हमें है जो कि अपलोड करनी है, तो नेक्स्ट करेंगे और इस पे है जो कि अपलोड पर है जो कि सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देते हैं तो ये मार्कशीट है जो कि अपलोड हो जाएगी। तो वेट करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि साइज वगैरह थोड़ी लेंथी है, तो इसमें है जो कि थोड़ा टाइम लग सकता है। जब ये यहाँ पे है जो कि होती है आगे अपलोड, तो आगे की यहाँ पे खुल जाती है। देखिए 10th की अपलोड हो चुकी है। अब आगे नीचे लास्ट डॉक्यूमेंट बच जाता है, वो है आपके 12th का। तो इसको भी हम जो कि सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे है जो कि 12th की मार्कशीट है जो कि यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे किया और फिर इसको नेक्स्ट किया और फिर वही सेम प्रोसेस है जो कि अपलोड पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट जो कि करना होगा। अब अपना लास्ट प्रोसेस बच जाता है, वो है आपकी फीस वगैरह पेमेंट आपको करनी होगी। ये प्रीव्यू है जो कि आ गया है फॉर्म का। आप अपने फॉर्म को जो कि चेक कर लेंगे, सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से जो कि आपको चेक कर लेनी है। देखिए यहाँ पे पेमेंट होगा 5,930 रुपए का। तो इसके बाद में हमने पे पर क्लिक कर दिया है। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई। तो आप इजीली क्या कीजिए, यूपीआई से कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स नहीं डालनी होगी। यहाँ पे क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, अगर आपने प्रोसीड कर दिया तो यहाँ पे टाइमिंग चल जाती है। आप क्या करना है, अपने फोन से क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। और जैसे पेमेंट हो जाएगा, फॉर्म ऑटोमेटिक है जो कि आगे है जो कि बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे पेमेंट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे पेमेंट होता है तो ये फॉर्म जो कि आगे जाता है। तो चलिए वेट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, फोन में से पेमेंट कट गया है और यहाँ पे पेमेंट सक्सेस का भी मैसेज आ गया है। और फॉर्म भी देखिए आगे है जो कि यहाँ पे सामने प्रोसीड हो गया है। फॉर्म प्रोसीड हो गया है। अब देखिए क्या करना है, फॉर्म के हमको प्रिंट लेनी है। प्रिंट लेने के लिए क्या करना है, फिल फॉर्म पे वापस क्लिक करना है। अब प्रिंट कई विद्यार्थियों को फोन में नहीं खुलेगी, लेकिन आपको कंप्यूटर से जो कि प्रिंट लेनी है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। जैसे प्रिंट का ऑप्शन आता है तो इस पर आपको क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक किया, डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक कीजिए एंड डाउनलोड फॉर्म पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो थोड़ा वेट करना होगा आपको। चलिए वेट करते हैं।
देखिए जैसे ही हमने डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक किया है तो यहाँ पे पेजेस आपके सामने आ जाएंगे, लोडिंग हो रहा है। ये जैसे प्रीव्यू होता है तो आपके सामने ये 3 पेज आते हैं। तीनों पेजों को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालनी है और अपने जो भी कॉलेज है उसमें जमा करवानी है। इसके साथ में आपको एबीसी आईडी और 10th 12th की मार्कशीट है जो कि जमा करवानी होगी। तो चलिए ये